हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। जैसा कि आप जानते हैं, गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था और भारत में संवैधानिक स्वरूप के संदर्भ में इसकी समीक्षा की जानी थी कि भारत में जो संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्या कमियां थीं, क्या व्यवस्थाएं थी, उसके संदर्भ में वहाँ पे विश्लेषण करना था, एनालिसिस करना था भारत के प्रशासनिक मैटर को लेकर के। और भारत में उस समय पृष्ठभूमि थी, यानी भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन पूरे भारत में चला रहे थे। ऐसे कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था लंदन में, और कांग्रेस से अपेक्षा की थी वो लंदन में जाएं और वहाँ पे मीटिंग्स में भाग लें और भारत की बातों को, अपने पक्ष को वहाँ पे रखें। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में कई समस्याएं पैदा हो गई थी, तो इसी संदर्भ में आज हम लोग वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे कि गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या टॉपिक्स थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस सन में आयोजित किए गए थे, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे गोलमेज सम्मेलन। तो आज का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे हम लोग। जिसमें सविनय विज्ञान आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की योजना स्वीकार कर ली। सम्मेलन में सभी विचारधाराओं के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। विविध समूहों को इसलिए शामिल किया गया जिससे कोई समस्या या विवाद न उत्पन्न होने पाए। तो इस संदर्भ में जो विविध प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जिसमें ईसाई जमींदार वर्ग, उद्योगपतियों को, हरिजनों को, यूरोपियनों को, भारतीय नरेशों को, इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा भारतीय उदारपंथियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इसके पीछे का फैक्टर था जिससे कोई विवाद या समस्या न उत्पन्न हो पाए और विविध वर्गों के लोग जब रहेंगे तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के पीछे संवैधानिक समस्याओं का हल करना था। संवैधानिक समस्याएं जो थी उसी के संदर्भ में एनालिसिस करना था और उन्हीं समस्याओं को दूर करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित किया गया था, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से एक जो संवैधानिक विवाद था भारत में, उस विवाद को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन भारतीय व्यवस्था में एक प्रकार से संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की क्रिया चल रही थी, जिससे भारतीयों के प्रति जो आक्रोश है वो समाप्त हो जाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश सदस्य थे, शेष 76 भारतीय राजनीतिक दलों से, जैसे भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्यों ने शामिल हुआ था और इसमें कितने ब्रिटिश थे, कितने भारतीय थे और कितने उदारवादी दल थे, और यह हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग या इनमें अन्य कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो इस तरह से, तो जैसा आप जानते हैं कि जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ और स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट जेम्स पैलेस जो था पहले सम्राट का रहने का निवास स्थल था और अब जो है इसको आगे दूसरे स्थान पर प्रोवाइड कर दिया गया, यानी बकिंघम पैलेस अब स्थान ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन के कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कारण क्या था? सैन्य विज्ञान आंदोलन का प्रभाव था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करनी थी। तो इस तरह से 3 मुख्य कारण थे जिनके संदर्भ में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसे मुख्य कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड थे, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के और इन्हीं के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी इनकी अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे और सचिव सैमुअल गैर थे। तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वाइसराय कौन था या उस समय भारत सचिव कौन था। तीसरे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। यानी वाइसराय लॉर्ड इरविन था और सचिव सैमुअल गेर था। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्जाम के लिए और इस तरह से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस, महात्मा गांधी और व्यापारिक नेताओं ने भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से इसकी खामियां थी या कह सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन का असफलता के एक कारण बना आगे चल करके, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं भाग लिया था। महात्मा गांधी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इसी समय सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल समूह के लोग थे मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी। ये मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे और इन लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तीसरा से इनकी अपनी एक विशिष्टता थी। हिंदू महासभा में B.M. मुंजे और M.R. जयकर भी शामिल थे। तीसरा से भी हिंदू महासभा के मुख्य लोग थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण चेहरा था और ये भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय उदारवादी पार्टी के तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था और भाग लिया था। तीसरा से ये भी थे देसी रियासतों में 16 शासक सम्मिलित थे, यानी 16 शासकों ने देसी रियासतों का नेतृत्व करते हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। सिख समुदाय के सरदार उज्ज्वल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह शामिल हुए थे जो सिख समुदाय के नेतृत्व कर रहे थे। तो सभी समुदाय के लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा क्योंकि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। जैसा कि डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने अध्ययन किया प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ लंदन में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। असफलता के पीछे का कारण क्या था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी सविनय विज्ञान आंदोलन भारत में चला रहे थे और ऐसे कंडीशन में जब कांग्रेस और महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं तो ऐसे परिस्थितियों में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल माना जाता है अंग्रेजों के अनुसार, क्योंकि महात्मा गांधी अगर भाग लेते प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगित हो जाता और महात्मा गांधी और कांग्रेस के मध्य अंग्रेज़ों का समझौता हो जाता। तो इस तरह से प्रथम गोलमेज असफल होता है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफलता के पश्चात ही गांधी इरविन के मध्य समझौता हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि जब तक महात्मा गांधी और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे समझौता नहीं होता है तब तक सविनय विज्ञान आंदोलन पूरे भारत में चलता रहेगा और सविनय विज्ञान आंदोलन चलने का मतलब है भारतीय साम्राज्यवाद की नींव कमज़ोर होगी। अंग्रेज़ों के लिए ये समस्या बन गई। तो ऐसे कंडीशन में आगे चल करके गांधी इरविन समझौता होता है और समझौते के पश्चात ही महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी महात्मा गांधी और इरविन समझौते के पश्चात ही महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कैसे महात्मा गांधी वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं, उनकी एक भी मांगें पूरी नहीं होती। अंग्रेज़ भारत में जो है कोई भी समझौतेवादी प्रवृत्ति के आधार पर नहीं चलना चाह रहे थे और इस तरह से महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में खाली हाथ वापस आना पड़ा। तो चलिए स्क्रीन पर फिर से देखते हैं आगे क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं और किस तरह से गांधी जी खाली हाथ भारत वापस आते हैं और पुनः भारत में फिर से सविनय विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। सम्मेलन का किसने किया था? इसी क्रम में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हो गया। महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 में लंदन पहुँचे और लंदन पहुँचने पर उनकी जो मांगें थी उन मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी प्रतिनिधि के रूप में गए थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था और दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था। जैसे कि आप जानते हैं दलित वर्ग के महत्वपूर्ण चेहरा थे भीमराव अम्बेडकर और दलितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। तीसरा से इनका नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भारतीय उदारवादी दल से तेज बहादुर सप्रू थे। कांग्रेस से महात्मा गांधी थे। व्यक्तिगत रूप से सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय ये लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे, यानी कांग्रेस के नेता तो थे लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एग्जाम इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत रूप से कितने शामिल हुआ था, इस तरह से आपको लर्न रखना है। ऐसे लोग जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे किंतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे
उनमें सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी प्रमुख थे। ऐसे लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे किंतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इस तरह से आप इनको भी जानते रहें कि इनका जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तृतीय में नहीं गए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो शामिल हुए थे किंतु तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कांग्रेस और जिन्ना दोनों को भी इनवाइट नहीं किया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि गांधी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आने के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, इसलिए भी शामिल नहीं हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रथम, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन में एग्जाम में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे लोग जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे किंतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे लोगों में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी थे। ये लोग देर से शामिल हुए थे, यानी ये लोग तीनों बाद में राजपुतना जल जहाज़ से गए थे। उसके पीछे का कारण था कि महात्मा गांधी वायसराय से मिलना चाह रहे थे और शिमला में उनकी मुलाकात हुई। तीसरे से मुलाकात होने के पश्चात ही गांधी जी और ये दोनों अलग एक जहाज़ से गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इस तरह से एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की परिस्थितियाँ देखेंगे, यानी सम्राट जॉर्ज परचम, प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी थे और ये लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी थे, लेकिन परिस्थितियाँ ये चेंज हुई थी। प्रधानमंत्री और सम्राट वही थे, फर्क इतना था कि पहले लेबर पार्टी की सरकार थी और अब मिली जुली सरकार थी, यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और कंजर्वेटिव सरकार कांग्रेस और महात्मा गांधी का विरोध कर रही थी। पहले जो लेबर पार्टी की सरकार थी, अगर वो सरकार होती तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सक्सेस होता, महात्मा गांधी की बातें मान ली जाती, लेकिन इस तरह से इस पार्टी ने गांधी जी का विरोध किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत सचिव वेजवुडकी थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत सचिव सैमुअल होरे थे। तो इस तरह से परिवर्तन हो गया था, यानी कहने का मतलब ये मुख्य बिंदु है कि प्रथम के टाइम में कौन थे और द्वितीय के टाइम में कौन थे। तो प्रथम के समय में और द्वितीय समय में जो चेंजेस हुआ तो वही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। तो इस तरह से आप इन तथ्यों को जानते रहें और जो महत्वपूर्ण एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऐसी महिला जो प्रथम और द्वितीय दोनों गोलमेज सम्मेलन में गई थी, तो बेगम जहारा शाहनवाज और श्रीमती राधाबाई सुब्बे राय थी, जो दोनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुई थी। इसी क्रम में नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रथम बार जाने वाली महिला सरोजिनी नायडू थी। इसी क्रम में नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश पत्रकार फ्रैंक मोरे ने गांधी जी को अधनंगा फकीर शब्द से संबोधित किया था। तीसरा से गांधी जी जो कि जिस वस्त्र में गए थे और जैसे उनकी पहचान थी, उस आधार पर ब्रिटिश पत्रकार ने गांधी जी को अधनंगा फकीर शब्द से संबोधित किया था और अपने मीडिया में इनको इस रूप में दर्शाया था। इसी क्रम में महत्वपूर्ण बिंदु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी जी कहाँ पर रुके थे, तो जहाँ पे गांधी जी रुके थे उसका स्थान का नाम था किंग्सले हॉल में, यानी किंग्सले हॉल में गांधी जी रुके हुए थे। नेक्स्ट स्टेप में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी बकिंघम पैलेस यानी सम्राट का महल में सम्राट जॉर्ज पंचम के साथ चाय के निमंत्रण पर गए थे। तो इस तरह से गांधी जी पैलेस यानी बकिंघम पैलेस जो सम्राट का महल होता था में सम्राट जॉर्ज पंचम के साथ चाय के निमंत्रण पर आमंत्रित किए गए थे।
इसी क्रम में नेक्स्ट है सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस जो सम्राट का निवास हुआ करता था, बाद में बर्किंघम पैलेस में सम्राट का निवास शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से जेम्स पैलेस जहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन चल रहा था, ये कभी सम्राट का महल हुआ करता था और वर्तमान समय में बर्किंघम पैलेस को सम्राट का निवास शिफ्ट कर दिया गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विसंटियाना जहाज से वापस आकर मुंबई बंदरगाह पर उतरे थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के बाद किस जहाज से भारत वापस आए थे। तो इस जहाज़ का नाम था विसंटियाना और किस बंदरगाह पर उतरे थे, तो मुंबई बंदरगाह पर उतरे थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग से प्रथम, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यानी भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऐसे लोग जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे किंतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, ऐसे लोगों में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी महत्वपूर्ण लोग थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। लेकिन उनकी बातों को, उनकी शर्तों को वहाँ पे तरजीह नहीं दिया गया, यानी महत्व नहीं दिया गया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से खाली हाथ निराश होकर मुंबई पहुँचे। भारत आकर गांधी जी ने वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दरकिनार कर दिया। गांधी जी ने मजबूरन द्वितीय सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम सविनय विज्ञान आंदोलन यानी प्रारंभ में जब गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो गांधी इरविन समझौता हो जाने के पश्चात सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन गांधी इरविन समझौते को भंग हो जाने के पश्चात फिर से उन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो इस तरह से कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। जैसा कि आप जानते हैं, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने सम्मिलित हुआ था और तृतीय में बहिष्कार किया था। तो इस तरह से अलग अलग संदर्भों में आपने अध्ययन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों की क्या विशेषता है, तीनों किस तिथि को आयोजित किए गए थे, यानी किस डेट को आयोजित किए गए थे, तीनों में क्या विशिष्ट बातें थी, इस संदर्भ में आपने इस वीडियो में अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में आपने विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको